नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। चैनल में आप लोगों का फिर से एक बारी स्वागत है। ज़िंदगी में हर कोई सफल बनना चाहता है। सफलता किसे पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, रहने के लिए शानदार घर हो, अच्छे कपड़े हो, लाइफस्टाइल अच्छी हो, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी उनको ना झेलनी पड़े। पर सफलता एक ऐसी चिड़िया है जो कुछ लोगों के घर के अंदर ही बैठती है। कुछ लोग ही इस दुनिया के अंदर प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल बन पाते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं। तो क्या सफलता पाने के लिए आपको कोई जादू सीखने की ज़रूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलता कोई जादूगर नहीं है। सफलता जो है एक ऐसा शब्द है जो काफ़ी चीज़ों के कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर अपना अटेंडेंस डालती है। और वही सीक्रेट्स, वही जो कॉम्बिनेशन है, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सिंपल स्टफ है, बेसिक चीज़ें हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा जो आपके समझ में नहीं आएगी या आप उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाओगे। बट इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी परेशानी है या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जिसका आंसर आप जानना चाहते हो, तो दरवाजे खुले हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है कि सोशल मीडिया पे या ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट करना है और मैं आप लोगों से इसके बारे में और आगे बात कर सकता हूं। और फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखें और हमें ज़रूर बताएं कि क्या इस तरीके की वीडियो आप और देखना चाहेंगे, ताकि हम आपके साथ वो चीज़ें साझा कर सकें जो पिछले 10-12 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं और शायद आपको थोड़ी सी मदद कर सके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, वो है पैशन। मैंने ज़िंदगी में कई लोगों को देखा है कि वो सोशल मीडिया पे या फिर इन जनरल सोसाइटी में उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करके वो ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, उसको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं और कुछ समय की डेडिकेशन के बाद धराशायी हो जाते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप वो करने की कोशिश करोगे जो दूसरे लोग कर रहे हैं, आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। उसका रीज़न ये है कि उन इंसानों के अंदर उस चीज़ को करने का पैशन था, उस चीज़ को करने का एक्सपर्टीज़ था। तो आपको उनको कॉपी करने के बजाय आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने पैशन को ढूंढें, आप उस चीज़ को पहचानें जो इसको करने में आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको पता है आप 100% डेडिकेशन दे सकते हो, कमिटेड रह सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप आफ्टर वाइल कि यार उस इंसान ने इतना कुछ कर लिया, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पर उसको इतना पैसा मिल रहा है, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। इस पैशन में आपको एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कभी भी वो काम करने की कोशिश ना करें जो दूसरे लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं या कुछ समय के लिए, क्षणिक मोमेंट के लिए आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट पीपल वॉन्ट। पीपल विल वॉन्ट वॉट दे वॉन्ट। वो हमेशा आपको बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आफ्टर अ वाइल दे माइट शिफ्ट टू समवन एल्स जो उनकी किसी और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पैशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन, वो मोर देन 100% जो आप उस चीज़ को दे सकते हो जो आपको आंतरिक तौर पे सुखी करती है, और वो करने में आप वो डेडिकेशन दिखाओगे जो प्रोबेबली कॉपिंग करने में आप नहीं कर पाओगे। सो उस चीज़ के लिए ट्रू रहें जो आपको एक्साइट करती है, उस चीज़ के लिए ऑनेस्ट रहें जो आपका पैशन है। एंड लेट मी टेल यू, शुरुआत यहीं से होगी। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, वो है आपका विजन। ये आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और ये रिमाइंड करता है आपको कि आपको पर्सनल लाइफ में आपको क्या स्टेटस चाहिए। हर एक इंसान जो बिज़नेस चलाना चाहता है या कोई काम करना चाहता है अपने बलबूते के ऊपर, उसके अंदर पैशन के साथ साथ एक विजन होता है। वो देखता है कि उसको अगले 2 साल में, 3 साल में कहाँ पहुँचना है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने पहला पॉइंट जो है आपको पैशन ही बोला था, क्योंकि जो काम आप पैशन से शुरू करते हो उसके अंदर आपका विजन जो है क्लैरिटी के साथ आपको गोल सेट करने में मदद करता है और आपको फोर्स करता है दिन रात कि आप अपने गोल की तरफ, आप अपने गंतव्य की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ कमिटेड तौर पे चलते रहो और कभी भी उससे हटने की कोशिश भी ना करो। हर सक्सेसफुल इंसान विजनरी होता है, ये तो आपको पता ही है। एक दिन ऐसा भी आया था जब एलोन मस्क के बीच में ऑप्शन था कि वो अपनी कंपनियों को बंद करे। 2 कंपनियां थी उनकी, कि वो एक को बंद करके दूसरे को चालू रखे या किस तरीके से अपने बिजनेस को उठाए। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि उनका विजन है कि दोनों कंपनियां जो है आगे बढ़ेगी। उन्होंने दोनों कंपनीज़ के अंदर अपने पैशन के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ सही तरीके से काम करना शुरू किया। एंड टुडे ही इज़ द रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे सकता हूँ प्रेरित करने के लिए कि विजन आपका तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर आपके अंदर क्लैरिटी है। अब बात करते हैं आपके मिशन के बारे में। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है सक्सेस पाने के लिए, वो है मिशन। ये आपको ये बताता है किस तरीके से आप अपने गोल की तरफ जा सकते हो। जब एक गोल सेट हो चुका है, जब पैशन आप अपना रिकग्नाइज कर चुके हो, तो आपका मिशन
आपको मेथड्स बताता है, आपको टूल्स बताता है, आपको इंग्रेडिएंट्स बताता है जो आपको हेल्प करेंगे अपने सक्सेस मंत्रा को एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाने में, जिसके बारे में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। अब मिशन जो है आपको फोर्स करता है रिकग्नाइज करने के लिए उन टूल्स को, उन एक्सेसरीज को जो कि एसेंशियल है आपके पाथ में सक्सेस को पाने के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपके पास मिशन होना चाहिए कि आप किस तरीके से नए सॉफ्टवेयर्स को सीख सको, अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर सको, ताकि आप एवर चेंजिंग डिमांड ऑफ द मार्केट जो है उसको मीट कर सको। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आते हो तो आपको अपनी सक्सेस की तरफ जाने में मदद करेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट, एग्जीक्यूशन, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था मैं आगे बात करूँगा। एग्जीक्यूशन देखा जाए तो सबसे ईजी और सबसे मुश्किल चीज़ है। हर कोई आपको ज़िंदगी में ये बोलेगा कि कर ले यार, बस कर ले यार, पर एग्जीक्यूशन जब आप शुरू करते हो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो इंस्टेंटली आपको सक्सेस दे देगा। एक बॉटलनेक बनता है जहाँ पे आपके कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद, आपके कमिटमेंट के बाद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस इज़ वेयर एग्जीक्यूशन स्टेज इज़ द मोमेंट जहाँ पे कई लोग गिव अप कर देते हैं। आइडिएशन इज़ ईजी, एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग फेज इज़ ईजी, एग्जीक्यूशन के मिड तक पहुँचना और उसको कंसिस्टेंटली बरकरार रखना ये बहुत मुश्किल काम है। और यहीं पे, जैसे कि मैंने बोला, आधे लोग यहीं पे दम तोड़ देते हैं। आपने वो शेर भी सुना ही होगा कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, यानी जहाँ पे आप सक्सेस की तरफ बढ़ चुके थे उस रास्ते में आपने गिव अप कर दिया। And that is where execution and how it's executed is one of the most important aspects in terms of how you get success, how you get control in your life, how you contribute towards your own methodology की ज़िंदगी में काम कैसे करना है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन रखनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन एंड द ग्रिट टू प्ले हार्ड एंड द ग्रिट टू प्ले। वो कहते हैं ना कि अगर आपको रोज़ खून के आंसू भी पीने पड़े तब भी आप खून के आंसू पीजिए, क्योंकि अगर आप खून के आंसू पीने के लिए तैयार नहीं हैं तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आसान काम करके किसी को भी लाखों करोड़ों रुपए नहीं मिले हैं, हर किसी को वो तभी मिले हैं जब उनके अंदर एग्जीक्यूशन स्किल सेट जो है चरम सीमा पे पहुंच के अपने आप को साबित करने में मदद करती है। और ये कोशिश करती है आपको ये बताने में कि देयर इज़ वन मोर डे ऑफ फाइट। कई लोग जो है ज़िंदगी में छोड़ देते हैं काम, कई लोग कह देते हैं कि बस यार बहुत हो गया। बट जो रियल विजनरी होते हैं, जो रियल पैशनेट पीपल होते हैं, जो रियल मिशन जिनका क्लैरिटी है, वो ये कहते हैं एक दिन और ये एक दिन और जो है आपके सक्सेस पाथ को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कॉन्क्रीट और इतना समृद्ध बना देगा कि आप इस सक्सेस पाने के बाद सोचोगे कि यार वो एक दिन था जहाँ पे मैंने सोचा था कि ओके लेट मी गिव अप एवरीथिंग, बट आई डिडंट, एंड दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हुई। So, one more day is what you need to execute. Last but not the least, feedback. काफ़ी लोग आपको फीडबैक देंगे आपके काम के बारे में। आपका काम है उस फीडबैक को रिसीव करना, उस फीडबैक को लेके अपने प्रोसेसेस को रिव्यू करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे फीडबैक जो मिलेंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, कई सारे नेगेटिव भी होंगे, पर ज़रूरी ये भी नहीं कि जो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे होंगे वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपको सारे फीडबैक को रिसीव करके उनका एनालिसिस करना है और ये मेक श्योर करना है कि आप उनसे सीखें, बिकॉज द लर्निंग कर्व ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ वो कभी भी एक दिन का नहीं होता है। वो लर्निंग प्रोसेस हर दिन का होता है और वो तभी हो सकता है कि अगर आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच खुली है लोगों से सीखने में। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गोल्स और आपके डेस्टिनेशन को एक दूसरे से मिलाने में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, फिर से कह रहा हूँ, लोग जो कह रहे हैं उनको सुने। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, बट उनका डाइसेक्शन करके, उसकी सर्जरी करके मेक श्योर करें कि आप सही सोल्यूशन अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट कर पाएँ। राल्फ मास्टर ने एक बहुत तगड़ी बात कही थी काफ़ी वर्षों पहले कि अपनी एक्सपेक्टेशन को नीचे ना करें अपनी परफॉर्मेंस से मैच करने के लिए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर करें अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच करने के लिए। क्योंकि जिस समय आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया कि यार इतनी सक्सेस नहीं, इतनी सक्सेस पा लूँगा, परफॉर्मेंस मेरी इतनी ही हो सकती है, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन द बिगर थिंग्स इन लाइफ। तो कभी भी वो चीज़ ना करें और मेक श्योर करें कि 100% नहीं 200% दें। क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप जैसे, हम जैसे लोग, स्पेशली जो मिडिल क्लास से आते हैं, उनके पास एक ही चीज़ होती है, वो होती है कमिटमेंट, वो होता है हार्डवर्क और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंस। कई लोग धैर्य खो के काम को छोड़ देते हैं, आपको वो नहीं करना है। मैं किसी भी तरीके से आपको ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सक्सेस पाना एक केक वॉक है, बट देयर आर प्रोसेसेस, देयर इज़
इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा आप लोगों के साथ, छोटी छोटी ऐसे चीज़ें जो हैं साझा करता रहूँगा। और आप भी अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं, कमेंट करें, सोशल मीडिया पे जुड़ के वहाँ पे मैसेज करें, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन योर लाइफ। अगर मेरी छोटी सी एक वीडियो से आपकी ज़िंदगी के अंदर 1% चेंज भी आ सकता है, देन आई थिंक मी एज अ मिडिल क्लास पर्सन हैज़ डन अ लॉट फॉर द सोसाइटी। सो लेट्स कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया एंड लेट्स मेक श्योर कि आपकी सक्सेस स्टोरी जो है हाथ से शुरू हो जाए। आज समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन का और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम।